नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक नई अपडेट आप सभी के सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आयुष योगा सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, MTS और ऑफिस असिस्टेंट के शॉर्टलिस्ट मैसेज ये हैं जो यहाँ पर जारी हो चुके हैं। लेकिन एक जो वैकेंसी है, पियोन वैकेंसी, इसके लगातार यहाँ जो टाइम पर ये इसके PN के जो यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट मैसेज है वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। कितने समय में जारी हो जाएंगे? आपके जो डाउट आ रहे हैं सर कि अगले महीने में जारी होंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स के पास मैसेज आ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट के पास मैसेज नहीं आ रहे। तो पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे। आयुष, डाटा एंट्री ऑपरेटर और MTS के जो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स को इन्होंने ज्वाइन कराया, कुछ को इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया। और कल शाम को जो ऑफिस असिस्टेंट के भी यहाँ पर जो मैसेज और आए हैं, साथ ही पियोन वैकेंसीज के कब तक मैसेज आ जाएंगे, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको बाकायदा हम बताएंगे। साथ ही सिलेक्शन प्रक्रिया भी आपको बताएंगे कि किस सिलेक्शन प्रक्रिया के तहत आपके यहाँ पर खुशखबरी है, शॉर्टलिस्ट की मिल सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल के साथ आप बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करें। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा बड़ी अपडेट पर। तो दोस्तों, कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो पियोन वैकेंसी है, सभी युवा साथियों को इंतजार है कि कब इसके शॉर्टलिस्ट मैसेज जारी होंगे। क्योंकि लगभग जो 5 वैकेंसियों के रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, जिसमें आप देख सकते हैं आयुष योगा सहायक, MTS, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, और उसके बाद जो पियोन वैकेंसीज के लिए जो रजिस्ट्रेशन थे, अभी तक उनका यहाँ पर शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। बाकी वैकेंसियों के शॉर्टलिस्ट मैसेज आ चुके हैं। पियोन के आपको अप्रैल मंथ के आसपास दिख जाएंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। साथ ही जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको बता देते हैं। बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमने सभी वैकेंसी में अप्लाई किया था लेकिन हमारा शॉर्टलिस्ट मैसेज नहीं आया। तो हम उसका कारण बताएंगे किस वजह से आपका मैसेज नहीं आया और पियोन में आपका मैसेज आएगा या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए आप सभी बने रहिए चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले देते हैं आज को बड़ी अपडेट। सबसे पहले तो बता देते हैं दोस्तों, जो फैमिली आईडी में जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है, उनको यहाँ पर जो 40 अंक है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ जो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देते हैं, एज क्राइटेरिया के 15 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, स्किल क्वालिफिकेशन के आपके 20 अंक दिए जाएंगे, सोशल इकोनॉमिक के आपको 5 अंक दिए जाएंगे, CT पास जिसने कर रखा है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन्होंने स्कोर कर रखा है, उसको 10 अंक दिए जाएंगे। यानी ये अंक आपके ऐसे, अगर आपके यहाँ CT में 50 अंक हैं तो आपको A5 नंबर देने का काम किया जाएगा। 10 अंक है तो आपको यहाँ पर 1 अंक देने का काम किया जाएगा। 20 है तो 2 अंक। ऐसे आपको यहाँ पर अगर आपके 100 अंक हैं, बटे में बटे आपने ले रखे हैं, तो आपको 10 अंक देने का काम किया जाएगा। ऐसे आपको CT में अंक दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर जो आपको बता देते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे हमने बताया 10 अंक दिए जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 10 अंक है वो आपको यहाँ पर जो होम डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो रेजिडेंट है, जहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट के आपको दिए जाएंगे। और सबसे मेन मोटा ये है कि जो 50 अंक, सबसे ज़्यादा अंक जो 50 हैं, वो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो MAPUY जो योजना है, इस योजना के अकॉर्डिंग उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। तो साथ ही जो 150 अंकों की जो मेरिट है उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों आप देख लीजिए, ये यहाँ पर कुछ मिनिमम आपको जो स्कोरिंग प्रक्रिया है वो आपको बता देते हैं, जिसमें देख सकते हैं, जिसमें आपको पता होगा 180 से लेकर 40 पॉइंट, 180 से 250 तक लेकर 30 पॉइंट, 250 से 4 तक आपको 20 पॉइंट, और 4 से लेकर 6 तक आपको 10 पॉइंट है वो यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। तो ये जो आपकी परिवार पहचान पत्र में जो इनकम शो करेगी उससे रिलेटिव आपको अंक देने का काम किया जाएगा। साथ ही एज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अंक आपको 30 से लेकर 36 में यहाँ पर 15 अंक दिए जाएंगे। बहुत से कैंडिडेट कह रहे थे सर हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपीरियंस हमारा नहीं आया। बहुत से कैंडिडेट क्या आ गया, अभी तक हमें जो जानकारी मिली है 30 से लेकर 36 तक के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को बाकी वैकेंसियों में जो शॉर्टलिस्ट किया गया है वो इन्हीं कैंडिडेट्स को किया गया है। क्योंकि CM साहब ने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो सबसे वरिष्ठ होगा उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी 30 वर्ष से लेकर
36 वर्ष के बीच के जितने भी यहाँ पर युवा साथी हैं उनको यहाँ पर सबसे पहले कौशल रोजगार निगम की जॉब दी जाएगी और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस की भूमिका सबसे पहले होगी। प्राथमिकता उसी कैंडिडेट को दी जाएगी जिसने गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में कार्य किया है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हमने बेनिफिट बताए हैं कि आपका सिलेक्शन है वो कैसे हो सकता है। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो बता देते हैं ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में आपको बता देंगे जो मेरिट होगी उसमें आपको कितने अंक के अकॉर्डिंग आपको रखना है, क्योंकि पियोन वैकेंसीज़ की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है लेकिन फार्म भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिनका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है उनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनको सबसे पहले नौकरी देने का काम किया जाएगा, उसके बाद फिर उनको नंबर दिया जाएगा जिनकी मेरिट के हिसाब से होगी। यानी आपको कुछ आइडिया हम बता देते हैं, जिसमें आपके पास जो यहाँ पर 40 अंक और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और आपके यहाँ पर जो 15 अंक एज के और स्किल के, आपके पास अगर ये क्राइटेरिया भी है तो आपका यहाँ पर नंबर बन जाएगा। यानी आप देख सकते हैं 50 तो अंत्योदय के, 40 आपकी इनकम के, 90 तो ये हो गए और फिर उसके बाद में 20 आपके यहाँ पर जो स्किल के हो गए 110 और 15 आपके यहाँ पर ये हो गए। तो 110 प्लस में 15 आप देख सकते हैं 125 के लगभग अंक आपके यहाँ पर हो चुके हैं। तो 125 के साथ साथ आपको यहाँ पर जो नॉर्मल आपके 125 अंक हैं, 125 अंक में आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आपका जैसे ये अंक भी पूरा हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका और साथ ही ये हो चुके हैं। तो उसमें आपको जो 3 क्राइटेरिया है इसमें भी आपको अंक मिलेंगे। जब आपकी इनकम ही कम है तो आपके घर में नौकरी भी नहीं होगी, तो 5 अंक आपके ये हो जाएंगे 130, इसी के अकॉर्डिंग 10 अंक आपको ये हो जाएंगे। अगर आपने ये 4 क्राइटेरिया पूरे कर लिए ना तो आपका यहाँ पर 100% नंबर पक्का है। पियोन की आपकी मेरिट बता सकते हैं जिन कैंडिडेट्स के 130 प्लस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नंबर हैं उनका सिलेक्शन तो 100% पक्का है। बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर 100 वालों का भी आ जाएगा। भाई आने में तो 90 वालों का भी आ जाएगा, लेकिन वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी के लिए वो कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। यानी लगातार सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर डीडीओ की तरफ से या कौशल रोजगार निगम की तरफ से डिमांड आएगी, अप्रूवल आएगी कि हमें तो 100 वैकेंसी के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करना है, तो 100 वैकेंसी के लिए वो कुछ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। यानी 100 वैकेंसीज़ के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे तो लगभग 150 या 200 कैंडिडेट को वो शॉर्टलिस्ट करने का काम करेंगे, जिसमें से 150 में से 200 में से सभी ज्वाइन नहीं करते। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाते, कईयों का तो ज्वाइन भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी के शॉर्टलिस्ट मैसेज आएंगे और आपको थोड़ा वेट करना है। आपको कोई डाउट या कमेंट है तो करें कमेंट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप हमें मैसेज करें। आपकी कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हम कर देंगे। सरकारी जॉब अलर्ट चैनल आप सभी की सुविधाओं के लिए बना रखा है। आपको जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देना हमारा दायित्व है, तो आप सभी का भी एक दायित्व बनता है। अगर वीडियो की अपडेट आपको अच्छी लगी तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप सभी के पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी। ये अपडेट बनाने का उद्देश्य यही था। बहुत से कैंडिडेट कह रहे थे कि सर यहाँ पर हमारे जो बाकी वैकेंसियों में 130 125 के अकॉर्डिंग अंक बन रहे थे फिर भी हमारा नहीं आया। तो आप लोग देख लीजिए कि इतने अंक होने के बावजूद भी आपका नंबर नहीं आया, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। जैसे बाकी वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आपके यहाँ पर बात बन जाएगी। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए पियोन वैकेंसीज की सिलेक्शन प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट। चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़े रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, उस पर जुड़ जाइए। बहुत से मेंबर साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।